सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज ज्योतिष में ग्रहों की चर्चा तो होगी, परंतु यह देखा जाएगा कि कुंडली में किस बालक के भाग्य में आईपीएस, आईएएस या कोई बड़ा वकील या जज, उच्च सरकारी पद के योग कब और कैसे किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि कुंडली में सबसे पहले कौन सा ग्रह उच्च का है। तो यहाँ देखते हैं, अगर किसी की कुंडली में एक से अधिक ग्रह उच्च के हो, यानी दो ग्रह अगर उच्च के हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल उच्च का है और शुक्र उच्च का है, राशि संख्या 10 या 12 कहीं भी लिखी है और वहाँ पे मंगल या शुक्र लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में धन के मामले में कभी कमजोर नहीं रहते। अगर दो ग्रह उच्च के हो, किसी ना किसी तरह से समाज में मान प्रतिष्ठा पा लेते हैं और अपनी जो आगे की जर्नी है, आगे की यात्रा है जीवन की, उसे सुगम और सरल बना लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सरकारी पदों की, यानी उच्च सरकारी पद की। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए कोई बालक पढ़ा लिखा नहीं हो, उसकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है और फिर भी राजयोग कारक ग्रह उसकी कुंडली में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी सरकारी तंत्र से किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है, अपने धन बल पर, अपने समाज में मान प्रतिष्ठा के कारण और राजनीति के कारण। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कम से कम 3 ग्रह उच्च के होते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में जहाँ पर मंगल होगा, जैसे मान लीजिए मंगल आपका इस भाव में है, ये आपका मंगल होगा और यहाँ पे राशि संख्या लिख रही है 10, यानी मंगल हो गया आपका उच्च का। और 2 ग्रह और ले लेते हैं, एक बुध और एक गुरु। यहाँ पर बुध है, किसी भी भाव में हो सकते हैं, और यहाँ पर गुरु है, बुध और गुरु। राशि संख्या 6 और राशि संख्या 4। तो इस प्रकार जब राशि संख्या लिखी होगी, अगर हम इस तरह से मेल करेंगे राशि संख्या का, तो यहाँ 12 आएगी, 10, 11, 12। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर बता दिया आपका। इस कुंडली में जिस भी स्थान पर राशि संख्या इस गिनती के हिसाब से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस स्थान पर आएगी, और ऐसा व्यक्ति कुंडली में अपने जीवन में राजयोग का निर्माता होता है। धन वैभव की ऐसे व्यक्ति के पास कभी कमी नहीं रहती। ये कुंडली के कोई भी भाव हो सकते हैं। 3 ग्रह अगर उच्च के हो, जो मैंने राशि संख्या लिखी है उसके अनुसार, तो व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बनता है। अब बात करते हैं उच्च सरकारी पदों की। किस प्रकार व्यक्ति को राजनीति में और सरकार में किस प्रकार के उच्च सरकारी पद प्राप्त होते हैं, वह जज या बड़े वकील के रूप में कैसे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम राशि संख्या मंगल की ले लेते हैं। जैसे मंगल के जो स्वामी है, मैंने सामने लिखा हुआ है 1 और 8 नंबर की संख्या का स्वामी है, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। तो इसका स्वामी ग्रह कौन हुआ? मंगल। और आपका मंगल 9, 10, यहाँ पे राशि संख्या 10 आएगी और मंगल यहाँ पर है, यानी धन भाव पर, क्षमा कीजिए पराक्रम भाव पर। राशि संख्या 8 आपकी लगन भाव में लिखी है, जिसका स्वामी मंगल है, और मंगल उच्च का होकर आपका 10वीं राशि संख्या में उच्च का होकर तीसरे स्थान पर बैठा है संख्या अनुसार। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उच्च सरकारी पद प्राप्त होगा, जो राजयोग से कम नहीं होगा, चाहे वह राजनीति के माध्यम से हो, चाहे किसी बड़ी सरकारी नौकरी के माध्यम से। अब जैसे बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। मंगल ज़्यादातर डिफेंस सर्विस से जुड़ा होता है, पुलिस हो गया, आईपीएस हो गया, फौज में कोई ऊंचा बड़ा अफसर हो गया। अब बात कर लेते हैं गुरु की। अब यहाँ पर राशि संख्या 9 या 12, मान लीजिए यहाँ पे राशि संख्या 9 लिखी है, और गुरु उच्च का किस में होता है? राशि संख्या 4 में। तो यहाँ पर 9 है, तो 9 से पीछे क्या आएगा? 10। फिर यहाँ क्षमा कीजिए
यहाँ आएगा 8 7 6 4 4 5 4 5 6 7 8 9, यहाँ आएगी राशि संख्या 4 और आपका गुरु इस भाव में बैठा हुआ है। तो जो गुरु है लगन भाव का जो स्वामी है, 9 नंबर की संख्या गुरु, वह यहाँ पर है 4 5 6 7 8 9। तो जो गुरु है वह यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति किसी संस्था का बड़ा प्रोफेसर, प्रिंसिपल, पीएचडी करा हुआ, वैज्ञानिक, ज्योतिष में और अपने मंत्र तंत्र यंत्र में कथावाचक बहुत ऊंचे पदों को प्राप्त करता है, जो धर्म और शिक्षा के क्षेत्र से चीजें जुड़ी हुई हैं उनमें। ये लोग एक अच्छे एडवाइजर और एक अच्छे सलाहकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे ही हर ग्रह की अलग अलग महिमा है। अब बात कर लेते हैं धन भाव की। धन भाव में आपका मान लीजिए 3 या 6 नंबर की संख्या लिखी हुई है। पहले इनको साफ कर देते हैं, जब ये अच्छे तरह समझ में आएगा। तो आपके 3 या 6 नंबर की संख्या लिखी हुई है, ये हमने 3 नंबर की संख्या लिख दी, जिसका स्वामी ग्रह है बुध, और बुध उच्च का होकर 3 4 5 6 इस भाव में उच्च का होकर बैठा है आपका बुध ग्रह। 3 4 5 6 6 नंबर की राशि में बुध उच्च का होकर बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में महाधनी योग होता है, बहुत सफल व्यक्ति होता है और समाज में और सरकारी तंत्र से जुड़ा होता है। राजनीति में उसकी अच्छी पहचान होती है और व्यक्ति का ऐसे का अलग ही दबदबा होता है और अपने बौद्धिक बल पर ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ जीवन में अपने प्राप्त कर लेता है। अब बात कर लेते हैं गुरु और शनि की। मान लीजिए यहाँ पर आपका गुरु है कर्म भाव में और शनि कर्म भाव में है और गुरु सुख भाव में है। दोनों ग्रह अगर आमने सामने बैठे हैं तो ऐसी व्यक्ति की कुंडली में जज के योग बनते हैं, और शनि और गुरु अगर दोनों साथ बैठे हैं तो भी जज के योग बनते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव, भाग्य का भाव और धन भाव, इन दोनों ग्रहों के स्वामी अगर एक साथ बैठे हो तो व्यक्ति की कुंडली में उच्च सरकारी पद का योग बनता है। अब मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ संख्या 1 लिखी हुई है, संख्या कोई भी हो सकती है, उसका स्वामी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 नंबर की संख्या है, उसका जो स्वामी है वह कौन सा ग्रह है? आपका मंगल। और यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 यानी बुध। 6 नंबर की संख्या जिसका स्वामी है बुध। तो आपके 2 ग्रह मंगल और बुध 1 2 3 4 5 6। पहले नंबर की संख्या का स्वामी कौन हुआ? मंगल। और दूसरे भाव की राशि संख्या 6 का स्वामी हुआ आपका बुध। मंगल और बुध कुंडली के किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हैं तो उच्च सरकारी पद का योग व्यक्ति के जीवन में बनता है। कभी भी ग्रहों की युति अगर आपस में देखें, जहां शत्रु ग्रह निकल आते हैं, कई बार ग्रहों की आपस में नहीं बनती, तो जरूरी नहीं है वहां नेगेटिविटी ही देखने को मिले। जहां नेगेटिविटी होती है वहां पॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं 10वें भाव की और 9वें भाव की, कर्म भाव की और भाग्य भाव की। यहाँ मान लीजिए राशि संख्या लिखी हुई है आपकी, कोई ऐसी राशि संख्या जो सीरीज में आ जाए। जैसे राशि संख्या यहाँ लिख देते हैं हम 9 और यहाँ लिख देते हैं 10। तो जो 9वें नंबर की राशि है उसका स्वामी है आपका 9वें नंबर की राशि का गुरु, और 10वें नंबर की राशि का स्वामी कौन है? शनि। तो गुरु और शनि कोई भी 2 राशि जिनका स्वामी ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हो
तो व्यक्ति की कुंडली में उच्च सरकारी पद का योग बनता है। यहाँ मैंने 9वें नंबर की राशि यानी राशि संख्या 9 जिसका स्वामी है आपका गुरु, और आपके 10वें नंबर की राशि संख्या जिसका स्वामी है शनि, दोनों को साथ बैठा दिया। तो ऐसा व्यक्ति भी उच्च सरकारी पद को आसानी से प्राप्त कर लेता है। और व्यक्ति की कुंडली में जब भी दूसरा भाव यानी धन भाव और कर्म भाव, इन दोनों भावों के अगर स्वामी कहीं भी अगर एक साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बनता है, वह भी उच्च सरकारी पद का। ऐसा व्यक्ति अच्छा सरकारी पद पा लेता है और एक बड़े वकील के रूप में ऐसे व्यक्ति की समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा होती है और अपने धन बल के रूप में समाज में जाना जाता है। बहुत ही काबिल और मशहूर वकील होते हैं ऐसे लोग। तो ये मैंने आपको कुंडली के आज मुख्य तौर पे उच्च सरकारी पदों के बारे में बताया, और यह भी साथ में बताया कि जो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना हो तो वह भी अपने राजयोग और धन बल के माध्यम से समाज में और सरकारी तंत्र में, चाहे वह राजनीति के माध्यम से हो, अच्छी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को पा लेता है। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपका दिन शुभ रहे।